हेलो दोस्तों, क्या हालचाल एंड व्हाट्सअप। और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस 11th एंड 12th बाय अनअकैडमी पर। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एंड आज की क्लास में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एक नई टर्म जिसका नाम है मोल्स। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक नया कॉन्सेप्ट जिसे बोला जाता है मोल कॉन्सेप्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, क्या ये मोल कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों आन पड़ी? दैट व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी मोल्स। हमें मोल्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों आई? तो देखो, केमिस्ट्री के अंदर आप लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हो एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं, आई मीन माइक्रोस्कोपिक में भी इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो इनको देखा नहीं जा सकता। इनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है। तो ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी आईज से तो छोड़ो, माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं है। तो हम कैसे इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कैलकुलेशन करें, हम कैसे इनकी स्टडी करें, हम कैसे इनकी काउंटिंग करें, हम कैसे इनका एनालिसिस करें, हम इनको क्वांटिटेटिवली किस तरीके से ऑब्जर्व करें। तो इस वजह से मोल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो व्हाई मोल कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड? तो आप लिखेंगे इट इज रिक्वायर्ड टू काउंट, it is required to count the microscopic entities like atoms, electrons, molecules, ions, etc. ये सब चीजें हम लोगों को यहां पर काउंट करनी पड़ेगी और इनकी काउंटिंग के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट आ गई मोल कॉन्सेप्ट की। क्या यह बात समझ में आई? अब एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो व्हाट इज मोल? तो वन मोल मींस, एक मोल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली एक मोल का मतलब होता है, वन मोल मींस, या मुझे सबसे पहले आपको यह बताना चाहिए, हम लोग सबसे पहले यह देखें कि जिस प्रकार आप पढ़ते हो 1 डजन, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो ना 1 डजन, तो यार 1 डजन में क्या होता है? आप बोलोगे सर 1 डजन में किसी भी चीज की 12 क्वांटिटी आती है। तो आपने क्या बोला? 12 छोटे छोटे पार्टिकल्स या 12 छोटी छोटी चीजों को जोड़कर क्या बन गया? आपका 1 डजन बन गया। तो 1 डजन मतलब किसी भी चीज का 12। अगर मैं आपसे कहूं कि जाओ मेरे लिए 1 डजन मार्कर लेकर आओ, तो आप मेरे लिए कितने मार्कर लेकर आओगे? आप मेरे लिए 12 मार्कर लेकर आओगे। ठीक उसी तरह हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 1 मोल, एंड 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इस तरीके से हम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है। क्या यह बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब 1 मोल का मतलब क्या होता है गाइस? 1 मोल का मतलब होता है, 1 मोल का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट होता है दैट कंटेन्स as many particles as that are present in 12 grams of कार्बन आइसोटोप 12। समझ में आई बात आपको? मतलब अगर मेरे पास में 12 ग्राम कार्बन है, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने पार्टिकल मौजूद होंगे, 12 ग्राम पार्टिकल के अंदर जितने पार्टिकल मौजूद होंगे, उतने ही पार्टिकल्स किसी एक मोल सब्सटेंस के अंदर मौजूद होंगे। समझ में आई बात आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि देखो, हम लोग सब जानते हैं एक्सपेरिमेंटल तरीके से, दे नो, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल तरीके से निकाला। इन्होंने बोला कि अगर मेरे पास में 1 मोल कार्बन है, तो वो 12 ग्राम निकलेगा।
यानी ये साइंटिस्ट लोगों ने बेचारों ने मेहनत करी, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, एक्सपेरिमेंट्स करे और ये निकाला कि 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब इन्होंने बोला कि यार मेरे कार्बन के एक एटम का, मेरे कार्बन के एक एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। तो हमें पता चल सकता है क्या कि यहां पर हमारे पास में अगर 1 मोल कार्बन यानी कि इसके अंदर 12 ग्राम्स का मास होगा तो एक एटम का मास कितना होगा? एक एटम का मास इतना होगा। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे? तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे? तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल x के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप ये 12 को 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और ये आ गया आपका एवोगैड्रो नंबर। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। इसे बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। तो क्या आपको एक बात समझ में आई कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर एक्चुअली इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं। मतलब दुनिया में अगर कोई भी चीज 1 मोल के बराबर है तो 1 मोल में इतने पार्टिकल होंगे, 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल होंगे। तो इसीलिए तो कहा गया है कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने पार्टिकल होंगे उतने पार्टिकल आपके किसी भी 1 मोल सब्सटेंस के अंदर होंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी इसके अंदर? सो देयरफॉर अब आप लोगों को क्या एक बात ध्यान रखनी है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, दुनिया में कोई भी चीज 1 मोल अगर होगी तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या ये चीज हम लोग समझ पाए? क्या ये चीज हम लोग समझ पाए? कोई परेशानी? लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या इतने पार्टिकल्स आप कभी काउंट कर पाओगे? क्या इतने पार्टिकल्स हम लोग कभी काउंट कर पाएंगे? नहीं। दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर। ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि अगर हम इसको काउंट करने गए तो हमारी 7 पुश्तें खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नंबर काउंट नहीं होगा। मतलब अगर आप इडली सांभर खाने वाली इडली को जमीन से जमा करते 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 चलोगे ना, तो आप इतनी अगर इडली तुम ले आए तो इतनी इडली से तुम जमा करते करते सन तक पहुंच जाओगे और सन से वापस आ जाओगे, ब्रिज बन जाएगा। इतनी बड़ी इडली है। अगर इतनी सारी इडली मैं तुम्हारे शहर में डाल दूं तो तुम्हारा शहर यहां तक डूब जाएगा इडली में। इतना बड़ा नंबर है। तो इतने बड़े नंबर को हम काउंट तो कर नहीं सकते, इतने बड़े नंबर को हम लोग काउंट तो कर नहीं सकते। इसीलिए बाद में साइंटिस्ट लोगों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ऑब्जर्व करा और एक टर्म निकाली मोलर मास। एक टर्म निकाली मोलर मास। एंड मोलर मास क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 मोल, प्रेजेंट इन 1 मोल, प्रेजेंट इन 1 मोल, यानी 1 मोल के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है। मोलर मास की हमेशा ध्यान रखिएगा यूनिट होती है ग्राम्स पर मोल, यानी कि 1 मोल के अंदर कितने ग्राम सब्सटेंस प्रेजेंट है। एंड यू विल शॉक टू नो कि इसकी जो मोलर मास की वैल्यू होती है, मोलर मास हैव एग्जैक्टली, मोलर मास हैव एग्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, have exactly same numerical value, have exactly same numerical value as that of molecular mass। लेकिन molecular mass की यूनिट अलग होती है, molecular mass की यूनिट अलग होती है। बट ध्यान रखिएगा, बट molecular mass have a different unit, आई एम सॉरी, इट हैव अ डिफरेंट यूनिट। इसकी यूनिट ए म्यू में होती है, उसकी यूनिट अलग होती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व करा कि अगर मेरे पास में किसी सब्सटेंस का मोलर मास आ जाए, एक्सपेरिमेंट से पता कर लिया कि अगर मेरे पास में किसी सब्सटेंस का मोलर मास आ जाए तो मेरे को उसके फिर पार्टिकल्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोलर मास से मुझे पता चल जाएगा कि 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल हैं और 1 मोल के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो यहां पर
मॉलिक्यूलर मास की मदद से हम लोग मोलर मास पता कर लेंगे और मोलर मास की मदद से हम लोग पता कर लेंगे कि 1 मोल कितना है। तो यहां पर क्या केस हो गया, अब यहां पर हमारे लिए बहुत इजी चीज हो गई कि इस दुनिया में कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो उसके अंदर गारंटीड 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। लेकिन क्योंकि हम इतने पार्टिकल्स कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर हम उस सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मास पता कर लो, और अगर आपने मोलर मास पता कर लिया तो वो मोलर मास ऑटोमेटिकली इतने पार्टिकल्स के बराबर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, अगर कोई मुझसे बोलता है जा मेरे लिए 1 मोल वाटर लेकर आ, तो बेटा 1 मोल वाटर के अंदर मतलब मुझे इतने पार्टिकल्स वाटर के लाने पड़ेंगे, इतने मुझे वाटर के मॉलिक्यूल्स लाने पड़ेंगे। लेकिन मैं लाऊंगा कहां से, मैं काउंट थोड़ी कर सकता हूं। तो मैं देखूंगा वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है। हम लोग सब जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU। सो देयरफॉर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, देयरफॉर वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा 18। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बट आप यहां पर बस यूनिट बदल दो, ग्राम्स पर मोल। तो इसका मतलब अगर आप यहां पर 18 ग्राम वाटर ले आओगे, अगर आपने यहां पर 18 ग्राम वाटर ले आया तो 18 ग्राम इन 1 मोल, तो यहां पर 18 ग्राम पानी डेफिनेटली 1 मोल के बराबर होगा। और अगर ये 1 मोल के बराबर होगा मतलब उसमें डेफिनेटली इतने पार्टिकल्स होंगे। इनफैक्ट ये हर चीज पर एप्लीकेबल होता है। अगर आपसे कोई बोलता है जा बेटा मेरे लिए 1 मोल सोडियम के आयंस लेकर आ, तो सोडियम के आयंस 1 मोल के अंदर डेफिनेटली कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस आ जाएगा यहां पर। लेकिन सोडियम का मास कितना होता है 23, तो अगर आप 23 सोडियम के आयंस ले आओगे तो वो उसके बराबर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, अननेसेसरी इसको हाइप अप देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए, तो यहां पर अब आप लोगों को एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी पड़ेगी कि मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला जो आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज सिंपली गिवन मास, that is simply given mass upon molar mass. Simply it is given mass upon molar mass. Given mass denoted by W, molar mass denoted by mm. इससे आपको मोल्स की वैल्यू मिल जाएगी। मोल्स को n से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में लेट से you have 23 grams of sodium, you have 23 grams of sodium, so find its moles, so find its moles। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? तो आप लोग सब जानते हो कि मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आप देखो n आपको निकालना है, सोडियम का गिवन मास क्वेश्चन में दे रखा है 23 ग्राम्स, और सोडियम का मोलर मास होता है 23, यूनिट देखो यूनिट ग्राम्स पर मोल। तो देखो ग्राम से ग्राम मर गया, पर मोल ऊपर चला गया, 23 से कट गया, तो यहां पर वैल्यू आ गई ऑटोमेटिकली 1 मोल। समझ में आई बात मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये फॉर्मूला निकालना आया आप लोगों को? अच्छा, इसके अलावा मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं इसका एक एग्जांपल लेकर, तो इफ यू हैव 3.011 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स of carbon dioxide is present, so find its moles। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला जो है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल, जो आपके पास में इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मुझे बताइए इसके पार्टिकल्स कितने अवेलेबल है? 3.011 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये चला गया 1/2 टाइम्स और ये चला गया 10 टाइम्स, तो ये हो गया 1/20। 1/20 मोल्स आपके पास में इसके अवेलेबल रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से आप लोग आराम से बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के मोल्स निकाल सकते हैं।
ठीक है, देख लो जरा एक बार जरा इसको चेक कर लीजिए। कोई परेशानी आ रही हो तो यू गाइस कैन आस्क। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, फॉर गैसेस ये भी बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया गया दैट फॉर गैसेस के लिए क्या होगा, फॉर गैसेस 1 मोल इज डेफिनेटली इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। लेकिन गैसेस को आप कभी ग्राम्स में तो ला नहीं सकते हो, गैसेस को यहां पर कभी ग्राम में ला नहीं सकते हो, तो याद करो एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो ने क्या बोला था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो वहां पर एवोगैड्रो ने दुनिया की हर गैस का जो इक्वल वॉल्यूम लिया था वो लिया था 22.4 लीटर। यानी जब एवोगैड्रो ने 22.4 लीटर हाइड्रोजन, 22.4 लीटर ऑक्सीजन, 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड ले ली थी, तो तीनों में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल थे। यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों अगर 22.4 लीटर लिए तो तीनों के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स थे। यानी ये बात प्रूफ हो गई कि अगर आप दुनिया में कोई भी गैस 22.4 लीटर ले लोगे तो वो डेफिनेटली 1 मोल के बराबर आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। तो इस फॉर्मूले से भी आप लोग मेरे प्यारे बच्चों मोल्स निकाल सकते हो। क्या ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत? चलिए, तो विद दिस हम लोगों का ये वाला टॉपिक मोल्स वाला खत्म होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करते हैं मोल्स के, और बहुत सारी चीजें जैसे मास परसेंटेज वगैरह सब इस पर बेस्ड है वो देखेंगे, फिर स्टोइशियोमेट्री की तरफ चलेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप वॉचिंग।